Hello bachcho, let's read the question. The question says which most often limits the primary productivity of the ecosystem? A. Solar radiation or light. B. ऑक्सीजन. सी कंज्यूमर्स. डी नाइट्रोजन. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करता है इन अ इकोसिस्टम. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो पहले समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्लांट्स कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया. ये क्या होता है? दिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन. और जिस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है या जिस रेट से प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है उस रेट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं इन किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अब अगर बात करें फैक्टर्स जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं तो दे कैन बी वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से लेट्स टॉक अबाउट सनलाइट. तो सनलाइट क्या है? इट इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ईच इकोसिस्टम. सोर्स ऑफ एनर्जी. अब टोटल सोलर एनर्जी जितनी अर्थ पर आ रही है उसका लेस देन 50% इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट्स. और इस परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे हम एब्रीविएट कर सकते हैं एज PAR. इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में से भी प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 2 to 10% ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो हम क्या देख रहे हैं कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी से डिटरमाइन होगा कि प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितनी अवेलेबिलिटी है सनलाइट की, जिससे फर्दर डिटरमाइन होगा कि बायोमास प्रोडक्शन कितना होगा बाय प्लांट्स, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी हमारी. तो वी कैन कंक्लूड कि जो सनलाइट है इट इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए विच से सोलर रेडिएशन और लाइट. ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन सी इज कंज्यूमर्स. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज कंज्यूमर्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लिमिट नहीं करते हैं. ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट लिमिट द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन है विच से सोलर रेडिएशन और लाइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.